होना में क्या हेल्पिंग वर्ब बताई मैंने, इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी। अब इन्हें क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। कम से कम 1 घंटा स्टडी यहाँ होती है, तो कम से कम 1 घंटे घर पे भी होना चाहिए, 1 डेढ़ घंटे। जनरल स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ से गए, बैग फेंका, बस अपने काम में लग गए, दूसरे दिन फिर उठा के आ गए, दूसरे दिन भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। और छोटे बच्चे तो इतने इरिटेट करते हैं मम्मी लोगों को कि इधर से गए स्कूल से, शूज़ कहीं उतार दिए बिल्कुल इस स्टाइल में, सॉक्स कहीं रख दिए, बैग कहीं रख दिया, फिर दूसरे दिन फिर मम्मी का दिमाग खा रहे हैं। मम्मी मेरा जूता, मम्मी मेरा मोज़ा, मम्मी मेरा बैग, मम्मी मेरा लंच बॉक्स। कई बार मम्मी को चिड़ में बोलना, उधर पतिदेव की अलग डिमांड लगी है, कई बार मम्मी को गुस्से में बोलना पड़ता है मैंने खा लिया, अब क्या बोले बेचारी। ठीक है, तो वही बात है कि आप ऐसे व्यवहार को मत अपनाओ। आपका जो एटीट्यूड है वो ये होना चाहिए कि जब तक समझ में ना आए लगे रहो। ठीक है, जैसे कि बल्ब का आविष्कार जिसने किया था, एडिशन ने, जॉर्ज एडिशन ने, कितनी बार किया था, सुना है कि 999 बार वो फेल हुए थे, लेकिन 1000वीं बार में लाइट जल गया था। जब किसी आदमी ने उनसे पूछा कि इतनी बार फेल हुए, इससे तुमने क्या सीखा, तो बोलते इतनी बार फेल हुआ उससे मैंने ये सीखा कि 999 तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, वो एक तरीका जो आखिरी वाला था उसी से बल्ब बनाया जा सकता है। और उन्होंने दुनिया को अंतिम फार्मूला दे दिया कि भाई ऐसे बल्ब बनेगा। सोचो 999 बार ट्राई किया। हम तो थोड़ी बहुत ट्राई करने में थक जाते हैं यार, 1 आध 2 बार प्रयास करेंगे फिर बोलेंगे अब ये काम करते ही नहीं है, अब ये होता ही नहीं है। ठीक है, राइट ब्रदर्स जब उड़ा रहे थे अपने एरोप्लेन को पहली बार उड़ाकर, और वो पहाड़ पर से नीचे गिर गया उनका भाई, तो उसके बाद उसके दूसरे भाई ने प्रयास किया, एक भाई की मौत के बाद दूसरे भाई ने प्रयास किया। हम क्या करते हैं, अगर किसी बाइक का एक्सीडेंट हो जाए तो हम कहते हैं ये बाइक खराब है, इसे बेच दो। हम बाइक भी बेच देते हैं क्योंकि हम अलग तरीके से सोचते हैं। और उन लोगों ने क्या सोचा कि नहीं, दुनिया को एक दिन हवाई जहाज़ देना है। आज उनके योगदान के कारण दुनिया हवा में उड़ रही है, आज उनके योगदान के कारण रात में भी दिन जैसा लाइट है। तो कारण ये है कि जब इतिहास में ऐसे ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने इतनी मेहनत कर ली, हम क्या थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा प्रयास नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप दूर न जाएं, अगर खुद आप मेरी ही लाइफ देखें तो आप देखेंगे कि आपकी अपेक्षा मुझे ज़्यादा काम है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एवरी डे चैनल पे वीडियो भी आता है। ठीक है, एवरी डे शॉर्ट्स भी आते हैं। अगर आप जब भी चैनल खोलेंगे तो दिन में देखेंगे कि 3-4 नए डाल दिए सर ने, कब एडिट होता होगा, कब होता होगा। अगर आप स्कूल में जाके पूछेंगे तो सबको यही कहेंगे कि दिस टीचर इज़ वेरी रेगुलर, वेरी सिंसियर। इफ़ यू हैव नो बिलीव देन यू कंसल्ट विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से पूछो, स्टूडेंट तो सही बोलते हैं ना, टीचर तो सही नहीं बोलेंगे, मान लो स्टूडेंट तो बोलेंगे यू कंसल्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, डेफिनेटली दे रिप्लाई या दे गिव वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। वो कहेंगे हाँ सर क्लास में वीडियो बनाते हैं और सर पढ़ाते हैं, एंड ही टेक्स क्लास रेगुलरली इन स्कूल। So why am I telling to you these things? So that you can be a sincere like me, so that you can be a sincere more than me. Okay, ताकि आप ज़्यादा sincere हो जाएं। Only the difference between your failure and success is only your sincerity. If you are sincere, definitely you will be successful person. Okay, if you check my old notebooks, you will find one thing, that I have revised the same thing continuously. I have revised same thing again and again, again and again. I believe in this principle that practice makes the man perfect. I tried a lot, after that I have a perfection. When you do the same work continuously, automatic you have a type of understanding that you know that, oh I see, this work can be done by the way, this work can be done this way, this work can be done this way also. जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो एक चीज़ और आती है, यार यह काम तो ऐसे भी कर सकते हैं। अपने आप कोई ना बताए, अपने आप जागृत हो जाता है, आपका दिमाग अपने आप चलने लगता है, यार ऐसे भी तो किया जा सकता है। ओके, जैसे कि बाइक चलाने को बनाई थी, तो बाइक 2 पैरों पे चलाने के लिए बनाई होगी, 2 चक्के पे चलाने के लिए बनाई होगी। और अब कैसे कैसे चला रहे हैं बाइक, कभी पिछले चक्के पे, कभी अगले चक्के पे, ठीक है, कभी हवा में, कभी तार के ऊपर, कभी चलाते चलाते ऐसा पलट के और फिर से रोड पे चलने लगेगी बाइक। तो बताइए, कभी बाइक चलाने वाला उस पर खड़े होकर चला रहा है, कभी बैठ के चला रहा है, कभी बाइक चलाने वाला पीछे की तरफ देख रहा है, बाइक इधर चल रही। तो बताइए जो आविष्कारक था
उसने क्या ये सोच के बनाई होगी बाइक को कोई ऐसे चलाएगा, बाइक को एक चक्के पे चलाएगा, एक ही चक्का नहीं बना लेता वो, या पिछला ही अकेला बना लेता। अब तो सब आ जाएगा, क्योंकि आदमी, वही हम कह रहे हैं, जब आप किसी भी, कहने का तात्पर्य है जब आप किसी कार्य को करते हो, उस कार्य को करने के नए नए तरीके, नए नए आइडिया आपको आते जाते हैं। सीखना भी उसी में से एक विधा है, अंडरस्टैंड, लर्निंग इज वन ऑफ देम, सीखना भी उसी में से एक है। लेकिन अब आप यहाँ आके बैठ गए, जैसा कि यहाँ पंगत बैठी है, सर हमें परस दो, खा के निकल गए, ऐसे नहीं सीखोगे, अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ओके। तो हमने ये बताया था आपको, इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आज आपको, ठीक है। जैसे कि एम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कल भी बताया था, आई एम अ टीचर, नेगेटिव, आई एम नॉट अ टीचर, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर डबल इंटरोगेटिव, वाई, देन एनी प्रॉब्लम, एम आई टीचर, एम आई टीचर, एम आई गुड टीचर, ठीक। हु इज ही, हु इज ही, हु इज ही, नो, तुम कुछ नहीं जानते, नालायक। ही इज एडवोकेट, आई एम कह रहा है, कभी यू आर कह रहा है, इतने, यही तो बात है, सीख नहीं रहे तुम लोग, है ना, आगे पाठ पीछे सपाट हो रहा है, ठीक है। हु इज ही, इज, हु इज ही, हु एम आई, हु एम आई, यस, यू आर बोलना पड़ेगा, हु एम आई, हु आर यू। पहली बात तो यह है कि तुम लोग कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट हो, अगर तुमको मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो ये तो पहली बात पढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। फिर भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम बेसिक नहीं, तुम महाबेसिक हो, तुम बेसिक के भी नीचे हो। जैसे कहते हैं ना तुम्हारी नींव कमजोर है, तुम नींव नहीं, तुम तो अभी जमीन के भी और नीचे हो, अभी तो पिलर ही बनना चालू हो रहा है, जमीन भुरभुरी है उसमें पिलर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, इसलिए नींव मजबूत नहीं हो पा रही। कहते हैं ना कि हमारी नींव कमजोर है, तुम्हारी नींव कमजोर नहीं है, तुम्हारी जमीन ही कमजोर है, नींव तो बाद में उसके ऊपर बनेगी, ठीक है। तो इसलिए बार बार करने की जरूरत है, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं। वाज मतलब था, हु वाज महात्मा गांधी, वर यू इन द क्लास यस्टरडे, यस, वी वर इन द क्लास यस्टरडे, वर यू इन द क्लास यस्टरडे, वी वर इन द क्लास यस्टरडे, ठीक। हु विल बी एट होम, अब यस बोल दिया, सब गड़बड़ कर दिया यस बोल कर। हु विल बी एट होम, माई पेरेंट्स विल बी एट होम, गुड। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से जाने के बाद तुमने कितनी देर पढ़ा था घर पे? हाँ, कल नहीं पढ़ पाए, है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। चलो ठीक है, तुम बताओ तुमने कितना पढ़ा था? अच्छा, बुक पढ़ी थी सुबह सुबह, ऐसे ही पेज पलटा लिए, बहुत बढ़िया, यस, ओके। चलो तुमने क्या कितनी देर पढ़ा? क्या कि होमवर्क किया था? बस 4-5 सेंटेंस दिए थे, वो किया था, ठीक ठीक। आपने तो पढ़ाई नहीं होगा, अब आप तो कहा, ऑफकोर्स। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। देखिए मेरे लिए भी सहज है पर आपके लिए कठिन है, मेरे लिए तो सरल है। अब आपको पढ़ना क्या है कि मंजिल कहना चाहिए जितनी दूर होती है, ठीक है, मंजिल जितनी दूर होती है उतनी हिम्मत से चलना पड़ता है ना। मंजिल जितनी पास हो उतनी मस्ती में चलो कि यार पास तो है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने बताया आई एम अ टीचर, अब मैंने कितना बना लिया? 6 सेंटेंस बना के दिखाया आपको। इसकी हिंदी पता है, मैं टीचर हूँ, मैं शिक्षक हूँ। इसी प्रकार आपको कम से कम 25 सेंटेंस बना के देखना है, एक के। जैसे आई एम टीचर की जगह दूसरा कर लो, आई एम डॉक्टर, ठीक, ऐसा कर लो। मैं बीमार हूं, आई एम इल, ऐसा कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, आई एम कॉन्फिडेंट,
मान लीजिए मैं पक्का हूं, आई एम श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि और बना लो, मैं आलसी हूं, आई एम लेजी, मैं आलसी हूं। मैं शादीशुदा हूं, आई एम मैरिड, कोई दिक्कत। कम से कम 25 बना लो, 25 प्रकार से। और जब 25 बनाओगे और 25 का जब 6 में गुणा करोगे तो 25 का कितना हो जाएगा, 150, 150 सेंटेंस बन जाएंगे। जब 150 सेंटेंस बन जाएंगे तो ये मान के चलोगे कि सपने में भी यही आएगा, फिर नहीं भूलोगे भाई। 150 सेंटेंस बहुत होते हैं, एक ही बार तो बनाना है। अब ये कभी मत सोचो अरे यार जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय है, ये मत सोचो। वैसे भी हम कुछ भी ना करें तो भी समय निकल ही रहा है, इसलिए कुछ कर ही लें, ठीक। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या है, एक बच्चे से मैंने पूछा भाई तुम क्यों नहीं सीखते इंग्लिश, वो कह रहा सर आजकल इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल तो हम मोबाइल में सब चीज़ ट्रांसलेट कर लेते हैं, मोबाइल से सब चीज़ ट्रांसलेट हो जाती है, मोबाइल से बड़े बड़े कठिन कठिन सवाल भी हो जाते हैं। लेकिन जब परीक्षा हाल में बैठोगे, क्या आपको मोबाइल या कैलकुलेटर ले जाने दिया जाएगा? नहीं ले जाने दिया जाएगा, तो बात बराबर हो जाएगी ना भाई। इसलिए सीखना पड़ेगा, इसलिए आना चाहिए, हमें अपने अंदर ही हुनर की ज़रूरत है। तो हो गया, समझ में आया। इसी प्रकार अब मान लो मैंने एक सेंटेंस इसका बता दिया, इज का, ठीक है। हमने कहा वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। वेरी है या ब्यूटीफुल भी ठीक है, वेरी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हो। ऊपर इसके भी 6 बना लो, ठीक है। 6 बनाने के बाद उसके भी कम से कम 10-20 सेंटेंस बना लो, कोई दिक्कत। और ऐसे हमको बना बना के चेक कराओ और नई नई वर्ब लेके आओ। वह सुंदर है, फिर अपन सोच रहे हैं कि नहीं अब लड़का कर लेते हैं, यहाँ पे वह सुंदर है तो वहाँ पे सुंदर है, तो अब लड़का आ जाएगा तो यहाँ पे हैंडसम कर देंगे। तो ऐसी चीजें करेंगे। फिर हम देखा कि यार चलो राम के लिए कर लेते हैं, राम इज हैंडसम, 6 बना लो उसके। राम हैंडसम नहीं है, क्या राम हैंडसम है, क्या राम हैंडसम नहीं है, कम से कम 10-20 बना लो। राम इज दूसरा बना लो कि राम शादीशुदा है, राम शौकीन है, राम शौकीन है, राम शौकीन है, राम गरीब है, राम अमीर है, ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे चेंज करते जाते हैं। ड्राइवर कर लो यहाँ पे राम की जगह पे, मान लो ड्राइवर की बात हो रही किसी, ड्राइवर इज ऑनेस्ट, ड्राइवर ईमानदार है, ऐसा कुछ कर लो। ड्राइवर अमीर है, गरीब है, परफेक्ट है ड्राइवर, ऐसा कुछ कर लो। कम से कम नहीं तो 20-20 सेंटेंस बनाओ, कापियाँ भर दो, रफ कापी ले लो सस्ती वाली, भर दो खूब। अपने एक बार सीख जाओगे फिर दोबारा अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आर का एग्जाम्पल ले लो, आर को, आर जैसे हमने कहा यू आर ग्रेट, तुम तो भैया महान हो। यू आर नॉट ग्रेट, तुम महान नहीं हो, क्या तुम महान हो, कुछ भी कर लो। यू आर सिंसियर, यू आर सर्वेंट, यू आर सर्वेंट, और कर लो यू आर लेबर, यू आर डॉक्टर, जो करना चाहो वो कर लो भाई, ठीक। फिर इसके 6 बनाओ। यू आर नॉट डॉक्टर, आर यू डॉक्टर, वाई आर यू डॉक्टर। डॉक्टर की जगह बदल बदल के देखो, यू की जगह पे बदल बदल के देखो, यू की जगह पे बी करके देखो, बी आर सिंसियर, बी आर डॉक्टर। फिर दे कर लो, दे आर सिंसियर, दे आर डॉक्टर, फिर बदल के देखो। जब इतने से आपका जी भर जाए तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बदल बदल के देखो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बदल के देखो, वाई की जगह पे हाउ करके देखो, हु करके देखो, ठीक है, वैन करके देखो, वेयर करके देखो। तो ये तरीका होता है कि हम लोग बदल बदल के वर्ड देखते जाएं, और जब इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा। अब आपने सोचा कि मैंने 5 सेंटेंस दिए, आपने 5 कर लिए, तो मुझे लगता है 5 सेंटेंस सफिशिएंट नहीं है, आपको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। फिर अपन ने वाज ले लिया, आपको पता है वाज का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं, थाक लिए, तो उसका भी सेंटेंस बना लो। जैसे कि ही वॉज सिक, वह बीमार था, या हम कर ले रहे हैं कि ही वॉज हैप्पी, वह बड़ा प्रसन्न था, या हमने बोला कि ही वॉज इन द मार्केट, वह बाजार में था। कुछ भी वैरायटी जो आपका जी करे, ठीक है। वह घर पर था, बाजार में था, वह विद्यार्थी था, वह गरीब था, अमीर था, जो जी करे वो करो, ठीक है। वह ओल्ड था, पुराना था, नया था। जैसे कंप्यूटर है तो वह पुराना था, इट वॉज ओल्ड, क्योंकि कंप्यूटर के लिए इट का प्रयोग होगा। इसके भी 6 बनाओ फिर,
अगर हमने आई का 6 बनाया, हमने एम का 6 बना लिया, आर के बना लिए, तो इसके बनाने में कुछ नहीं है। सिद्धांत तो वही है ना, जहां हम इसको आगे पीछे कर रहे थे, एम को आगे पीछे कर रहे थे, यहाँ बाज को आगे पीछे करेंगे, बस तरीका तो वही है। और आपको बस पता होना चाहिए कैसे करना है, तो पता आपको है। इसी प्रकार मान लो बिल बी। अब आपको पता है कि बिल बी में बस एक बात है कि बिल बी में क्या है, 2 हेल्पिंग वर्ब आ गए। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ पूरा सब्जेक्ट का खेल है, ये थोड़ी आगे आगे रहेगी। जैसे कि हमने कहा कि वह है डॉक्टर होगा, तो हमने बोल दिया ही विल बी डॉक्टर। और जब हमने बोला वह डॉक्टर नहीं होगा तो ही विल नॉट बी डॉक्टर होगा। जनरली क्या स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि ही विल बी नॉट डॉक्टर कर देते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि दोनों साथ में लगा दो, पर नहीं, जब 2 वर्ब होती हैं तो बीच में नॉट लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या वह डॉक्टर होगा, विल ही बी डॉक्टर, ठीक है। क्या वह डॉक्टर नहीं होगा, विल ही नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसके भी कर डालो 25-30, अपने आप बन जाएंगे। अब आप सोचते हो कि घर जाके बस बिस्तर पे पड़ गए, मोबाइल में लग गए, तो भैया पॉसिबल नहीं है। तो ऑफ कोर्स फोकस करना पड़ेगा। ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई टू स्पीक एवरी डे, whenever you are in the class, try to speak to your teacher, try to talk to your teacher, share the daily routine with your teacher, share the events, or share the accident, or share the situations of your life, what you face in a day to day. Okay, incident, accident, situations, you should share everything with your teacher. Okay, generally when I was the student in my class, I used to ask this type of question. Sir, I was coming today from the market and one of the boy asked some money, but I did not give him the money. Sir, I want to know that please guide me, should I give the money in the situation? सर, एक लड़का मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने उसे नहीं दिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या सर इस सिचुएशन में देना चाहिए? देन द पर्सन रिप्लाइड, इफ द बॉय इज नीडी एंड ही इज एश्योरिंग, वो आपको आश्वासन दे रहा है दैट ही विल रिटर्न योर मनी, ही इज नोन टू यू, देन you should give the money to him. But if the boy is unknown and you think the boy is not your acquaintance and boy is not a good man and boy is looking like a fraud or awkward, then you should not give him the money. And as far as the donation is concerned, दान के मामले में अगर हम बात करें, as far as the donation is concerned, very common the question is the people ask, दान के मामले में लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं कि सर हमें दान देना चाहिए कि नहीं, हमें दान देना चाहिए कि नहीं, दान कहाँ देना चाहिए। तो देखिए, दान के मामले में दान 2 प्रकार का होता है। एक वो दान होता है जो आप धार्मिक स्थलों पर करते हैं। धार्मिक स्थलों पर दान इस भावना से दिया जाता है कि वहाँ अगर भंडारा चलता है तो हो सकता है उस दान से भंडारे का कुछ काम हो, लोगों का भोजन हो जाए, या मंदिर निर्माण या कोई अन्य व्यवस्थाओं में खर्च होने के लिए आप वहाँ दान देते हैं। दूसरी चीज़, फिर आप देखते हैं कि रोडों पर बहुत सारे भिखारी घूमते रहते हैं, उनको क्या दान देना चाहिए? तो वो भीख उनको कब देना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि जो भिखारी है वास्तव में हैंडीकैप है, डिसेबल है, मतलब डिफरेंटली एबल है, फिजिकली चैलेंज्ड है, कि वो कुछ कर नहीं सकता, आपको लग रहा है हाथ पैर नहीं है, या उसकी जबान नहीं है, या मान लो उसको सुनाई नहीं देता, बहरा है, कुछ है, तो आपको लगता है यार ये व्यक्ति अपने जीवन में खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, देन इन द कंडीशन यू कैन डोनेट सम मनी, यू कैन गिव हिम सम मनी और वॉट एवर यू वांट टू गिव। परंतु आपको लग रहा है कि द पर्सन इज रोबस्ट, हट्टा कट्टा है, द पर्सन इज फुली हेल्दी एंड हेल्दियर देन यू, in the condition you should not give him the money, because that begging is also become a profession, begging is also become a business for the beggars। ये भी एक प्रकार से भिखारियों का धंधा टाइप का बन गया है, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया। तो क्या है